हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो गांव है उनमें बस्तियां किस टाइप की होती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो सिटीज़ हैं उसमें बस्तियां किस टाइप की होती हैं, यानी कि जो नए नए आप शहर भारत में देखते हो ये कैसे बने हैं। देखो, इतने सारे शहर हैं भारत में, अगर आप गिनने लगे तो आप गिन गिन के थक जाओगे, इतने सारे शहर हैं भारत में। तो इतने सारे जो शहर हैं, क्या वो एक ही हिसाब से डेवलप हुए हैं? क्या एक ही रीज़न है उनके पीछे डेवलप होने का? यही हमें समझना है इसमें कि अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग सिटी डेवलप हुई है और अलग अलग रीज़न से हुई है। तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 3 टाइप के नगर हैं सिटीज़ में। एक तो है प्राचीन कालीन नगर, जो कि बहुत पुराने टाइम पे, आज से हज़ारों सालों पहले डेवलप हुए, राजा महाराजाओं के टाइम से। दूसरे टाइप के आते हैं हमारे मध्यकालीन, यानी कि जो मिडाइवल टाइम होता है हिस्ट्री का, उस टाइम पे डेवलप हुए, जब मुग़ल भारत में आए, ठीक है, सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत, तो उनके रूल के समय पे जो सिटीज़ डेवलप हुई वो। तीसरा टाइप आता है हमारा मॉडर्न टाइम, यानी आधुनिक युग। तो तीसरे टाइप के सिटीज़ डेवलप हुई मॉडर्न टाइम में, यानी कि जब से अंग्रेज आए। तो 3 टाइम हमें समझने हैं। पहला कौन सा? पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे, आज से हज़ारों साल पहले जो राजा हुआ करते थे उनके टाइम से जो सिटीज़ डेवलप हुई। दूसरा मिडाइवल टाइम पे, यानी कि मध्यकालीन समय पे जो सिटीज़ डेवलप हुई। तीसरा आधुनिक समय पे, यानी कि अंग्रेज जब आए उस टाइम पे जो सिटीज़ डेवलप हुई। अब देखो, सबसे पहले पुराने टाइम पे आ जाओ आप। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि महाजनपद काल था एक, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जनपदें बनी थी, बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई थी, ठीक है। जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसको तो पता ही है, जिसने नहीं पढ़ी वो टेंशन मत लो, जितना आपको पता होना चाहिए मैं आपको यहीं समझा दूंगा। प्राचीन नगर यानी कि एंशियंट सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जो आज से लगभग 2000 साल पहले, 3000 साल पहले डेवलप हुई थी, ठीक है, और वो आज तक चली हुई हैं। अब इन सिटीज़ में कौन कौन सी आती है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। देखो, पाटलिपुत्र का नाम आपने सुना होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो वो कैसा नगर है, कैसे सिटी है वो है एक प्राचीन सिटी, जो कि पुरानी हमारी कथाओं में, हमारे वेदों में भी आपको देखने को मिलती है। और जो पुराने राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी भी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। तो मौर्य डायनेस्टी हुई या पुराने गुप्त डायनेस्टी हुई, उनके टाइम पे भी एक नगर हुआ करता था और आज तक ये एक सिटी बनी हुई है। तो पाटलिपुत्र एक बहुत पुराना नगर है। उसके अलावा मदुरई भी ऐसे ही पुरानी सिटी है। उसके अलावा हरिद्वार, प्रयागराज यानी कि जो इलाहाबाद है, वो भी एक एंशिएंट सिटी है। यानी कि कुछ धर्म की वजह से या राजा महाराजाओं की वजह से जो बहुत पुराने टाइम से आज तक अपना महत्व बनाए हुए हैं सिटीज़, वो कही जाती हैं एंशिएंट सिटीज़, प्राचीन नगर। समझ गए? इनमें कौन कौन से मेनली हैं? प्रयागराज है, मदुरई है, पाटलिपुत्र है, हरिद्वार है। ये मेन सिटीज़ हैं जो कि धर्म की वजह से और राजा महाराजाओं की वजह से बहुत पुराने टाइम से फेमस है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप मिडाइवल टाइम पे, मध्यकालीन भारत में। अब मध्यकालीन भारत में दिल्ली आता है सबसे पहले। दिल्ली ऐसी सिटी है जिस पे कि सुल्तानों ने राज किया। उसके अलावा दिल्ली के आसपास का एरिया, जैसे कि आगरा है। आगरा देखो मुग़लों की राजधानी रहा था बहुत लंबे समय तक, तो आगरा मुग़लों की वजह से डेवलप हुआ। दिल्ली में लाल किला बनना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनना मुग़लों के टाइम पे हुआ। तो दिल्ली भी एक सिटी बनी मिडाइवल टाइम पे, और जो आगरा है वो भी सिटी बनी। फिर जो राजपूत है उनकी वजह से जो जयपुर है वो सिटी डेवलप हुई, ठीक है। तो मिडाइवल टाइम पे जो राजा थे उनकी वजह से दिल्ली डेवलप हुआ, आगरा डेवलप हुआ, जयपुर डेवलप हुआ। उसके अलावा हैदराबाद के बारे में आपको पता होगा। हैदराबाद में जो है नवाबों का रूल था, तो हैदराबाद डेवलप हुआ। नागपुर जैसे सिटी डेवलप हुई। तो आपको ये कुछ 4-5 नाम याद रखने हैं जो कि मध्यकाल में शहर बने, ठीक है, राजाओं की राजधानियाँ बने, जिनकी वजह से ये सिटीज़ आज तक डेवलप हैं। देखो, पुराने टाइम पे तो मदुरई था, हरिद्वार था, प्रयागराज था और पाटलिपुत्र था, ठीक है। ये मेन सिटीज़ थी जो कि पुराने टाइम पे फेमस थी। अब देखो मॉडर्न टाइम पे। मॉडर्न टाइम पे देखो, सबसे पहले भारत में अंग्रेज़ रूल करने नहीं आए थे। अंग्रेज़ों से पहले डच लोग आ गए थे भारत में, और फ्रांसीसी लोग आए थे फिर। तो सबसे पहले डच लोग आए, फिर पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज़ आए। यानी कि ये बात समझो आप कि बहुत सारे यूरोपियन लोग भारत में आए हैं रूल करने के लिए। तो जब वो आए तो जहाँ जहाँ पर भी वो रहे उस एरिया को उन्होंने डेवलप किया, सिटी की तरह बनाया, क्योंकि उन्हें वहाँ पे रहना था, ठीक है, वहाँ से व्यापार करना था, उनका सब कुछ उस सिटी पर टिका हुआ था। तो अंग्रेज़ों के टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ भारत में डेवलप हुई। तो उस टाइम पे सूरत जो कि गुजरात में है वो डेवलप हुआ, क्योंकि ये मेन बंदरगाह था, यहाँ से जो है सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सूरत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बना गुजरात की। फिर पुर्तगाली लोग जो हैं वो गोवा में रहते थे, तो गोवा, दमन और दीव,
इन तीनों सिटीज़ को उन्होंने डेवलप किया, पुर्तगालियों ने। ठीक है, फ्रांसीसी लोग जो हैं वो पोंडिचेरी में रहते थे, उन्होंने पोंडिचेरी को डेवलप किया। तो गोवा, दमन दीव, पोंडिचेरी, गोवा के आसपास का एरिया, ये जो सिटी बनी है ये बनी है यूरोपियंस की वजह से। फिर आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों के 3 मेन सेंटर थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये तीनों सिटीज़ को अंग्रेज़ों ने डेवलप किया और इतने बड़े लेवल पे डेवलप किया कि आज इंडिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में से ये आती हैं तीनों की तीनों, बम्बई भी, कलकत्ता भी और मद्रास भी। तो हर सिटी के विकास होने का अलग अलग रीज़न होता है, समझ रहे हो ना आप? अभी समझ गए ना कि दिल्ली जो है वो पुराने टाइम से राजाओं की राजधानी रही है, मिडाइवल टाइम में डेवलप हुई थी वो, मुगलों का भी उस पर राज रहा, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनका भी राज रहा, दिल्ली जो है वो उस टाइम पर डेवलप हुई। ठीक, उसके बाद हमने बात करी है मॉडर्न सिटीज़ की। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये मॉडर्न सिटीज़ हैं जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बनी हैं। सूरत भी यूरोपियंस के टाइम पे बनी है। गोवा, दमन दीव ये भी वो सिटीज़ है जो कि मॉडर्न टाइम पे डेवलप हुई हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे देश की ये मेन सिटीज़ डेवलप हुई। आपको ये याद रखना है, आपसे टाइम पीरियड पूछ सकते हैं कि कौन सी सिटी किस टाइम पीरियड में डेवलप हुई। आप अच्छे से अपना माइंड मैप बनाते चलो, चीज़ों को बस समझो, तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बस सोचना कि अगर अंग्रेज़ भारत में आए हैं तो उनके जो मेन सेंटर थे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों ही के तीनों बंदरगाह हैं जहाँ से वो व्यापार करते थे। तो इन तीनों सिटीज़ को उन्होंने डेवलप किया, यहाँ पे ट्रेन चलाई, सब कुछ चलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। उसके अलावा अंग्रेज़ों की वजह से अब और भी कुछ सिटीज़ डेवलप हुई। देखो, अंग्रेज़ जो है वो यूरोप से आए, यानी कि ठंडे एरिया से आए भारत में। तो जब भी गर्मी होती थी ना भारत में, उनसे काम नहीं होता था, वो बड़े परेशान हो गए थे गर्मियों से, क्योंकि वेदर कंडीशंस उनके हिसाब से नहीं थी। वो तो ठंडी जगह से आए थे यूरोप से, ठीक है। तो वो इंग्लैंड से जब भारत में आए तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो अपने सेंटर्स बना सकें, ठंड वाले एरिया। तो जितने भी पहाड़ी स्टेशन है भारत में, जैसे कि शिमला है, मसूरी है, देहरादून है, और इधर वेस्ट बंगाल वाली साइड में दार्जिलिंग है, ये जो भी स्टेशन है, हिल स्टेशंस, ये मेनली डेवलप किए गए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। तो गर्मियों के टाइम पे या हॉलीडे मनाने के लिए वो लोग इन ठंडे प्लेसेस पर जाते थे और उन्होंने इन सिटीज़ को डेवलप किया है। जंगल था उनके टाइम पे तो उन्होंने यहाँ पे शहर बसाए, ठीक है, खुद रहना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम शुरू किया। जो भी हिल स्टेशन है वो भी अंग्रेज़ों के टाइम पर डेवलप हुए, ठीक है। अब सिटी को बनाने में बहुत पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, रास्ते बनाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने की हिल स्टेशंस पे, ठीक है। आप देखते हो कि अगर आपको शिमला जाना हो तो वहाँ पे ट्रेन चलती है, एक टॉय ट्रेन बोलते हैं जिसे, ठीक है, जो कालका से शिमला तक जाती है, तो वो ट्रेन भी अंग्रेज़ों के टाइम पे चलाई गई है। तो इस तरीके से कुछ सिटीज़ डेवलप हुई हैं। आपको याद रखना है कि कौन सी सिटी किस तरीके से डेवलप हुई, ठीक है। 3 टाइप से मैंने आपको बताई है अभी तक। एक तो है प्राचीन नगर, जो कि धर्म की वजह से या पुराने राजाओं की वजह से फेमस है। दूसरे हैं हमारे मध्यकालीन नगर, जो कि मिडाइवल टाइम के राजाओं की वजह से फेमस है। तीसरे हैं हमारे मॉडर्न नगर, जो कि यूरोपियंस और अंग्रेज़ों की वजह से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। अब देखो, कुछ और सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलप हुई, यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी, फैक्ट्रीज़ लगी, बड़े बड़े उद्योग लगे। तो अंग्रेज़ों के टाइम से ये चीज़ शुरू हो गई थी और आज़ादी के बाद तक ये चीज़ें चलती रही। तो देखो, 1850 के बाद जो सिटीज़ डेवलप हुई हैं उनमें मेनली है जमशेदपुर। जो भी रॉ मटेरियल टाटा कंपनी का वो यहाँ से ही आता है। तो जमशेदपुर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आयरन के लिए, कोयल के लिए, यानी कोयला और लोहा यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। उसके अलावा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये कुछ ऐसी सिटीज़ है जो कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलता था। तो रॉ मटेरियल मिला तो ये सिटीज़ डेवलप हुई, ठीक है। इनको भी आप याद रखना कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये सिटीज़ डेवलप हुई हैं। उसके अलावा कुछ सिटीज़ ऐसी थी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से, यानी कि जो प्रशासनिक काम होता है उस वजह से डेवलप हुई। जैसे आप देखते हो चंडीगढ़, पंजाब में, हरियाणा में चंडीगढ़ सिटी डेवलप हुई, वो क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। उड़ीसा में भुवनेश्वर हुआ, गुजरात में गांधीनगर हुआ। ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो कि अब नए टाइम पे डेवलप हुई हैं और प्रशासनिक कार्यों की वजह से डेवलप हुई हैं, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम होते हैं, बड़े बड़े कोर्ट वगैरह, ठीक है, बड़ी बड़ी जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके हेड ऑफिसेज़, वो सारे के सारे इन सिटीज़ में हैं, पर्टिकुलर एरिया में। जैसे पंजाब के अधिकतर हेड ऑफिस वगैरह, पंजाब के हाई कोर्ट, पंजाब के मेन जितने भी कोर्ट वगैरह हैं, सब कुछ कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ऐसे ही उड़ीसा के सब कुछ मेन चीज़ें कहाँ पे हैं? भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो ये सिटीज़ इस तरीके से डेवलप हुई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से। अब कुछ सिटीज़ ऐसी बनी जो कि पुराने शहरों के आसपास बस गई। आप सभी को पता होगा, दिल्ली पहले सिर्फ पुरानी दिल्ली थी, वो हुआ करती थी। फिर नई दिल्ली बनी,
नई दिल्ली के बाद पूरा एनसीआर वाला एरिया बना, फरीदाबाद बना, नोएडा बना, गुड़गांव बना। ये चीज़ कैसे डेवलप हो गई है? क्योंकि पुरानी सिटी भर गई, अब बाहर फैलेंगे उससे कुछ ना कुछ, तो पुरानी सिटीज़ के आसपास भी बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। यही एग्जांपल आप इसमें लिख देना कि दिल्ली के आसपास गुड़गांव का बनना, नोएडा का बनना, फरीदाबाद जैसे एरिया का बनना, और साथ साथ रोहतक जैसा एरिया भी डेवलप हुआ है दिल्ली के आसपास होने की वजह से। तो यहाँ हरियाणा में भी, यूपी में भी सारे एरिया दिल्ली की वजह से डेवलप हुए हैं, समझ रहे हो? तो जो पुरानी सिटीज़ थी उनके आसपास भी बहुत सारी और सिटीज़ डेवलप हो गई और आज के टाइम पे बहुत बड़ी ये सिटी बन गए हैं। अब हम इस वीडियो में सिटीज़ पढ़ रहे थे, तो सिटीज़ हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकी जो टाइप्स बचे हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।